वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरूज मैनेजमेंट साइंस एक्सपर्ट। इस वीडियो में मैं आपको थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मुझे आपको देना है कि अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं या फिर इंग्लिश को अपनी डेली लाइफ का पार्ट बनाना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उस चैनल पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली हैं और चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई जो है बेसिकली एक मोटिवेशनल थ्योरी है। जैसा कि आप जानते हो कि मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। तो मोटिवेशन जो है, अगर आप किसी को मोटिवेट करते हो तो वो आपके लिए काम करेगा। इसी तरह से अगर आपको कोई मोटिवेट करता है, वो डिफरेंट तरीके हो सकते हैं मोटिवेशन के, तो आप भी मोटिवेट होकर अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो बेसिकली ये जो थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई है ये मोटिवेशनल थ्योरी ही है और ये थ्योरी डॉगलस एमसी ग्रेगर ने 1960 में फॉर्मुलेट की थी। और इस थ्योरी की फॉर्मुलेशन का बेसिक पर्पस भी यही था कि एमसी ग्रेगर ने डिफरेंट लोगों के डिफरेंट परसेप्शंस को देखा, डिफरेंट थॉट्स को देखा। उन्होंने देखा कि लोग अलग अलग होते हैं हर जगह पर और उनकी सोच अलग होती है, उनका काम करने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग बहुत पॉजिटिव वे में चल रहे होते हैं और कुछ बहुत नेगेटिव वे में चल रहे होते हैं। तो उन्होंने देखा कि अगर एक जगह पर एक एम्प्लॉइज़ के साथ काम करना है या एक एम्प्लॉय को साथ लेकर चलना है तो उनसे बेहतर तरीके से काम अगर करवाना चाहते हैं तो कुछ तरीके उनको अडॉप्ट करने चाहिए, या जो मैनेजर होगा उनको वो तरीके अडॉप्ट करने चाहिए जिनको वो यूटिलाइज करके एम्प्लॉय को सही तरीके से एक डायरेक्शन दे सकें और उनसे काम करवा सकें। यहाँ पर बेहतर तरीके से समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल के तौर पर खुद को ले लें, खुद को देखें कि आप अगर एजुकेशन फील्ड में हैं यानी पढ़ रहे हैं तो आपके साथ कितने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि कुछ बहुत बेहतर भी होंगे और कुछ डल होंगे। तो डिफरेंट तरह के लोग होते हैं, उनकी सोच अलग होती है। कुछ का पढ़ाई में रुझान होता है और कुछ का बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं होता या वो बहुत सुस्त होते हैं। तो इसी तरह से जो डॉगलस एमसी ग्रेगर थे वो जब मैनेजर थे या ट्रेनिंग दे रहे थे अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उस दौरान उन्होंने एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर नोटिस किया। उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग डिफरेंट तरह से काम कर रहे हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ बगैर कहे काम कर रहे हैं और कुछ एम्प्लॉयज़ तो कर ही नहीं रहे अगर उनको डायरेक्शन ही ना दी जाए। तो इन तमाम सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने एक थ्योरी फॉर्मुलेट की जिसे नाम दिया गया थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई का। इस थ्योरी के थ्रू उन्होंने डिफरेंट आइडियाज़ दिए कि किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाए, या जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए क्या कौन से तरीके होने चाहिए मैनेज करने के, और जो बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे उनको कैसे लेके चलना है। क्योंकि वो देख चुके थे कि हर जगह पर दो किस्म के लोग रहते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं और कुछ नेगेटिव होते हैं। तो उन्होंने इस थ्योरी के थ्रू उन दोनों तरह के लोगों को मैनेज करने के तरीके बताए। सबसे पहले थ्योरी एक्स को समझ लें कि थ्योरी एक्स क्या है, थ्योरी एक्स क्या बताती है। ये सबसे पहले तो ये एक नेगेटिव थ्योरी है, ठीक है, नेगेटिव लोगों के बारे में बताती है। और उसमें कौन लोग आ जाते हैं, जो स्टाफ होते हैं बेसिकली। क्योंकि आप देखें कि जो स्टाफ होते हैं उनका एक ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में सिर्फ एक एम्प्लॉय की हैसियत से काम होता है, यानी वो किसी के लिए काम कर रहे हैं। तो जब आप किसी के लिए काम करते हो तो इतनी कोई खुशी से काम नहीं करते हो। जब आपका अपना खुद का काम होता है तो आप ज़्यादा लगन से काम करते हो। तो जो स्टाफ होते हैं वो बेसिकली, कुछ लोग तो बहुत अच्छे से काम करते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो काम को सिर्फ मजबूरी से कर रहे होते हैं, खुशी से नहीं कर रहे होते। तो थ्योरी एक्स जो है वो नेगेटिव लोगों के बारे में ही है कि ऐसे लोग जो बेसिकली खुशी से काम नहीं करते, यानी कि वो बिल्कुल इमेच्योर बिहेवियर रखते हैं और काम जब वो करते हैं तो वो बिल्कुल इर्रिस्पॉन्सिबल होकर करते हैं, यानी कि किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। और वो जिस काम में एक दफ़ा लग जाते हैं तो उनकी कोशिश होती है पूरी लाइफ हम वही काम करते रहें क्योंकि हमारा हाथ उस पर साफ़ हो गया, अब हम स्पीडली काम कर सकते हैं उसमें। तो वो किसी नए काम की तरफ नहीं जाते क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर नया काम शुरू करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत वो करते नहीं हैं। तो इसीलिए वो वही काम करते रहते हैं जिसमें वो एक्सपर्ट हो चुके होते हैं। और इस थ्योरी में सुस्त लोगों के बारे में बताया गया है कि जो सुस्त होते हैं और जिनको बगैर डायरेक्शन के चलाया ही नहीं जा सकता, यानी उनको काम देंगे तो वो करेंगे, अदरवाइज़ वो कोई काम नहीं करेंगे। या फिर वो कामचोर होते हैं, यानी कि काम से बचते हैं, कोशिश करते हैं कोई हमें काम ना दे, या बल्कि अपना काम भी वो किसी और से करवाते हैं। तो एमसी ग्रेगर ने इस थ्योरी में उनको मैनेज करने का तरीका बताया है कि उनको कैसे लेकर आपने चलना है। क्योंकि एम्प्लॉयज़ तो एक इम्पॉर्टेंट एसेट्स हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, तो वो अगर ठीक नहीं होंगे या उनको ठीक तरीके से चलाया नहीं जा रहा होगा, उनको लीडरशिप अच्छी नहीं मिल रही है, तो फिर कैसे वो अच्छे तरीके से काम करेंगे। तो इस थ्योरी में उनको मैनेज करने का बताया गया कि उनको कैसे मैनेज करना है।
सबसे पहले तो उनको अगर मैनेज करना है तो उसके लिए उनको डायरेक्शन देनी चाहिए, सही तरीका उनको बताया जाए, उनको प्रॉपर एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझाया जाए कि उनको क्या करना है, और जैसे जैसे वो काम करते जाएं उनको साथ साथ देखते जाएं, ताकि उनको पता हो कि हमें कोई देख रहा है, सुपरविजन में है हम किसी के। तो जब उन्हें ये पता होगा तो वो बेहतर तरीके से काम करेंगे। इसके अलावा उनको धमकाया जाता है, उनको कहा जाता है कि अगर वो काम ठीक से नहीं करेंगे तो उनको कंपनी फायर कर देगी, निकाल देगी और उनकी जगह न्यू हायरिंग कर लेगी। तो इस डर से वो काम करते हैं। फिर इसके अलावा डिफरेंट तरीकों से पनिशमेंट दी जा सकती है उनको, या फिर उनको ये कहें कि अगर आप बेटर काम करते हैं तो हम आपको बोनस प्रोवाइड करेंगे, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, ताकि वो थोड़ा मोटिवेट होकर काम की तरफ आएँ, ना कि अपना टाइम ज़ाया करके चले जाएं। तो इस थ्योरी के थ्रू यही बताया गया है कि ऐसी पॉलिसी मैनेजर को चाहिए कि बनाए कि नेगेटिव किस्म के जितने भी स्टाफ हैं, नेगेटिव परसेप्शन जितने भी लोग रखते हैं, उनको ठीक तरीके से काम करवाया जाए उनसे, ठीक है, क्योंकि वो काम ठीक करेंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन का काम चलेगा, उसका सर्कल चलेगा प्रॉपर। तो अब जिस तरह से थ्योरी एक्स में नेगेटिविटी थी, इसी तरह से जो थ्योरी वाई है वो पॉजिटिविटी की तरफ है, यानी कि उस पर पॉजिटिव चीज़ें देखी गई हैं। इस थ्योरी के थ्रू बताया गया है कि किस तरीके से जो पॉजिटिव लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाए, उनको कैसे रिटेन रखना है, उनके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो थ्योरी वाई में थ्योरी एक्स के बिल्कुल ऑपोजिट लोगों के बिहेवियर के बारे में बात की गई है। जहाँ थ्योरी एक्स के बारे में नेगेटिविटी थी, वहाँ पर थ्योरी वाई में पॉजिटिविटी है, यानी कि ये ऐसे लोग थ्योरी वाई में डिस्कस किए गए हैं जो बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं और रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके अलावा अपने काम को खुशी से करना पसंद करते हैं और कुछ नया करने की उनमें लगन होती है कि हमने ये चीज़ अचीव करनी है, उसके लिए हमें मेहनत करनी है। इसके अलावा ऐसे लोग बिल्कुल भी किसी पे डिपेंड नहीं करते, यानी वो अपने आप को खुद मैनेज करते हैं। इनफैक्ट वो दूसरों को भी मैनेज करते हैं, दूसरों को भी लीड करते हैं और दूसरों को भी डायरेक्शन देते हैं कि आप भी इस तरीके से काम करें। उनमें क्रिएटिविटी होती है, नए से नई चीज़ें लाने का शौक़ होता है। तो जब वो एक ट्रस्टेबल बंदे होते हैं तो वो एक कंपनी के साथ लॉयल होते हैं, ठीक है, उनके साथ कंपनी का बहुत अच्छा रिलेशन होता है और वो एक बहुत ही ट्रस्टेबल बंदे होते हैं, रिलायबल बंदे होते हैं। जैसा कि आपने थ्योरी एक्स में देखा था कि उसमें स्टाफ से रिलेटेड बात हुई थी कि उनको कैसे मैनेज करना, उनका अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में। तो थ्योरी वाई जो है बेसिकली ऐसे लोगों के बारे में इसमें बात की गई है जिनका एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट है। तो वो मैनेजमेंट भी हो सकती है, वो CEO भी हो सकते हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, वो BDO भी हो सकते हैं, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी हो सकते हैं, यानी कि टॉप मैनेजमेंट जितनी भी है, ये उनसे रिलेटेड थ्योरी बनाई गई है। क्योंकि वो सब मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, वो खुद लॉयल होते हैं, तभी वो आगे किसी को लेकर चलते हैं, एम्प्लॉयज़ को आगे लेकर चलते हैं। तो इस थ्योरी में बताया गया है कि उनको कैसे मैनेज करना है, उनको रिटेन रखना है तो उनको सैलरी बढ़ाई जाए उनको मज़ीद मोटिवेट किया जाए, उनकी स्किल्स को प्रमोट किया जाए, ताकि उनको भी खुशी हो कि हम जो कर रहे हैं या हम करने वाले हैं उसमें हमें अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो अगर इनको सेटिस्फाइड रखा जाएगा, और सेटिस्फाई कैसे होंगे, उनको बोनस दिए जाएं, उनके सैलरी इंक्रीमेंट किया जाए, उनको अदर इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएं ताकि वो और कंपनी के साथ लॉयल हों, उसके लिए वो शौक से काम करें, कुछ नए नए आइडियाज़ लेकर आएँ, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करें, ठीक है। तो ये थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई का कॉन्सेप्ट था। होप करती हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स के थ्रू अपने फीडबैक दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। इसके अलावा आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि तमाम मेरी अपकमिंग वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच जाएं। इसके अलावा आप सब अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।